हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं शू कैसे पहनती हूँ, व्हीलचेयर पे या जैसे भी मैं पहनती हूँ तो आपसे शेयर कर रही हूँ। शू पहनने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मेरा ये ऑपरेशन के बाद मैंने अपनी ताकत खो दी थी, उसके कई सालों तक कई साल में 3-4 साल में मैं जूते चप्पल तो मैं पहन ही नहीं सकती। जैसे मैं शूज़, ये सैंडल, ये सब मैं कुछ भी नहीं पहनती थी, क्योंकि तब का कंडीशन ही अलग था और मैं ये सब भूल ही चुकी थी कि मैं फिर से लाइफ में कभी मैं जूते या चप्पल, सैंडल या कुछ मैं ऐसा पहनूंगी। क्योंकि मेरे अपने लाइफ में मैंने लास्ट अगर सैंडल खरीदी थी तो वो पापा के साथ जाके मैंने खरीदी थी। फिर कई सालों के बाद मैंने सोची कुछ तो पहनती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादातर ना शू ही लाते थे, क्योंकि सैंडल पैरों में तो ताकत नहीं है, सैंडल वो खुल जाता था। एक बार कुछ लाए थे सैंडल टाइप का, बट वो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था। अब मैं भी अभी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं शूज़ पहनूँ, क्योंकि कंफर्टेबल होता है। अगर मैं सलवार भी पहनी तो भी मैं शूज़ ही पहनती हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत अलग पहनती हूँ। तो आज मैं तीन तीन सैंडल तीन शू ली हूँ, मतलब सैंडल। एक सेकंड में व्हील चेयर पे वो चले जा रहा। तो यहाँ देखो, एक मैंने शू ली और एक सैंडल, और वो जो एक फ्लैट जो टाइप का रहता है ब्लैक, वो ली। और मैं अगर शू भी ली यार, सैंडल भी ली, कुछ भी मैं पहनती हूँ तो मेरे साइज़ से मैं एक साइज़ छोटा लेती हूँ, छोटा हमेशा, और ज़्यादातर शू। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मेरे जो वीडियो देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स में, उसमें पहले भी बोल चुकी कि बचपन में मेरे एक पैर का पोलियो हुआ था, जो ऑपरेशन हुआ था, तो इस पैर से और वो पैर थोड़ा छोटा है, लेग आई मीन उसका टो। तो मैं शूज़ एक साइज़ मेरा छोटा ही लेती हूँ, और जैसे कि पैरों में ताकत नहीं है तो अगर मेरे अकॉर्डिंग सेम साइज़ का लिए तो वो शू जैसे गोद में उठाए तो किसी में जैसे चेयर में लग जाता है तो शू आपको आप मेरे पैरों से निकल जाता है। कई बार हो चुका है, जैसे कि मैं बाहर शॉप पे भी जाती हूँ तो जैसे गोद में लेते हैं ना तो शू निकल जाता है। तो इसलिए एक साइज़ में हमेशा छोटा लेती हूँ, बट जब पहनती हूँ बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पैरों में ताकत नहीं है। तो खुद से मैं क्या कहते हैं, अंदर प्रेस करके शू पहन लूँ। जैसे कि पैर मैं किस तरह से पहनती हूँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो जो भी मेरे न्यू फ्रेंड मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, और अपने फ्रेंड और फैमिली से भी शेयर करो, और बोलो कि ये मेरी सिस है या दीदी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलो, मैं कैसे शू पहनती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मेरे ये लेफ्ट पैर में मेरा बचपन में पोलियो हुआ था, तो उस वजह से ये पैर छोटा है। तो हमेशा मैं जो भी शू खरीदूँ मेरे साइज़ से छोटा लेती हूँ, और ये 5 नंबर का है ये साइज़। तो आप देखो मैं किस तरह से शू पहनती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है खासकर शू पहनने में। तो सारे लेस में इसको लूज़ कर देती हूँ, फिर जोर से दबाना पड़ता है, क्योंकि खुद से पैर अंदर नहीं जाते। और मुझे आज तक लेस अच्छे से बांधना नहीं आता। आज भी मैं मेरे मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी को या पापा को ही बोलती हूँ, पहले मैं ऐसा एक फ्लावर करती हूँ और फिर और एक फ्लावर करती हूँ सिंपल, बट ये ना थोड़ी देर के बाद खुल जाता है। जैसे कि मेरा वो पैर इस पैर से थोड़ा छोटा है, इस पैर में ना शू पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। बाबा, लाइफ इज प्रॉब्लम। रुको थोड़ा सा रखती हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। कैसे दिखाओ? आई थिंक ना सबके ना
कैमरामैन अलग होते, कैमरा पकड़ने वाले, तो घर में मैं ही हूँ। तो ये देखो, 1 सेकंड में कैमरा यहाँ पे लाती हूँ। बस मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा। तो ये देखो मैंने पहन ली, और इस पैर में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए ये शूज़ जल्दी चला जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसके साइज़ का है, बट ये पैर जैसा कि उससे थोड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा शू पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ठीक है क्योंकि फिर वो खुलता नहीं है, और अगर मैं इसके साइज़ का ख़रीदती हूँ ना तो शूज़ निकल जाता है क्योंकि पैर में ताकत नहीं है ना, खुद से रहता नहीं। तो चलो मैं अभी नेक्स्ट तो अब मैं ये सैंडल दिखाती हूँ। ये पहनना इजी है, बट ये मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिल है, और मैं बाइक पे भी अगर रहती हूँ तो जैसा कि पैरों में ताकत नहीं है तो ऐसा हिल जाता है, गिर जाता है। तो अगर मैं सैंडल भी नहीं तो इस तरह का जो पूरा पैक रहता है ना कि खुल ना जाए, तो वैसे वाला ही मैं ज़्यादातर ढूंढती हूँ। और हमेशा की तरह ये देखो, इससे थोड़ा छोटा ही है। शूज़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या खरीदूँ, मतलब आई मीन सैंडल में। शूज़ तो खरीद लेती हूँ बट मेरे अकॉर्डिंग मिलता नहीं। तो ये देखो, ये सैंडल पहन के व्हीलचेयर पे नहीं होता है। अब बारी इस पैर का। कैमरे में दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड। आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, मैं सैंडल क्यों नहीं पहनती। ये देखो, मैं सैंडल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि जैसे इस पैर में ऑपरेशन हुआ था, ये देखिए आप, इसमें ये टाके का निशान है जो स्टिचेस होते हैं। और मैं इस तरह का भी इसलिए ज़्यादा नहीं पहनती क्योंकि इतने साल में जैसे मैं चलती नहीं हूँ। इस साइज़ का है, देखो उस पैर से ये देखो, ये थोड़ा छोटा है और ये ना निकल जाता है ऐसा। कभी भी मैं चेयर पे बैठती हूँ, जैसे कि बाहर जाती हूँ, तो ये खुल जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सैंडल पहनना मैं छोड़ ही दी। और ये भी देखो, मैं कभी भी नहीं पहनी। आई थिंक एक बार पहनी थी, ली थी और गिर गया पैर। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना पैक वाला मैं ढूंढती हूँ, और मैं जैसा चाहती हूँ कि खुलना जो उस टाइप के बहुत कम मिलते हैं। तो चलो अब मैं खोलती हूँ।
पैर में पूरा पैक होता है जब एकदम परफेक्ट होता है, बट उस पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो ये शू पहनती हूँ। ये सबसे कंफर्टेबल है, बट इसको पहनने में ना थोड़ा तकलीफ होती है, थोड़ा मुझे टाइम लगता है। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे शेयर की मैं व्हीलचेयर पे शू और सैंडल किस तरह से पहनती हूँ। जो कुछ भी मेरे प्रॉब्लम है शू पहनने में, मैं आपसे शेयर की, और मुझे आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं सोची थी क्या करी क्या नहीं, और आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट पढ़ती हो वो पढ़ के भी मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि हाँ, कोई और भी फैमिली है जैसे मेरे, आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो इसी तरह से मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, और मुझे सपोर्ट करो। और जो भी मेरे न्यू फैमिली, न्यू फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग देख रहे हो, तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। उसके बाद देखो मैं हॉल रूम पे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से मेरी बेटी मम्मी पापा के साथ खेल रही है। तो मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब भी बहुत अच्छे रहो, बाय।